बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रखें। तो इसी दुआ के साथ भी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने घर तोड़ना शुरू किया है और घर हमने तोड़ना शुरू किया है। तो हमारे प्यारे प्यारे बहन भाई हैं जो बहुत मोहब्बत से हमारी वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें तो बड़ा दुख हो रहा है कि आप अपना घर तोड़ रहे हैं। तो आप यकीन माने कि दुख तो मुझे भी बड़ा ही सख्त हो रहा है। मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि मैं तो बड़ी देर से सोचती थी कि ये घर छोड़ के मतलब ये गांव छोड़ के हम कहीं चले जाते हैं। तो गांव छोड़ के जाना तो दूर की बात, ये लोकेशन ख़त्म हो रही है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है, क्योंकि इन कमरों में इस घर में बड़ा अच्छा अच्छा टाइम भी गुजरा है। तो वजह क्या बनी जी इसको तोड़ने की, क्यों हमें ज़रूरत पेश आई? क्योंकि देखने में अच्छा भी लगता है। ये सवाल तो बनता है सारी बात आप लोगों का। तो अभी जी मैं आप लोगों को एक दफ़ा पूरे घर का टूर करवाती हूँ। एक तो आप लोग भी देख लेंगे, हो सकता है समझ में आ जाए कि हमने ये फैसला क्यों किया। और दूसरे नंबर पे ये कि चले एक वो मेमोरी बड़ी रहेगी हमारी भी ना कि पूरे घर का टूर जो हम आपको करवाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बरामदे में से। मैंने कहा लाइट जला लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ना क्लियर नजर आ जाए। बरामदे का लुक देखिए जी। पहले नंबर पे जो दीवारें हैं ना, इनमें इतनी सेम है। हम लोगों ने ये शीट लगाई हुई है तो शीट के ऊपर तक भी सेम गई हुई है। और फिर ये जो दीवारें ऊपर है इसके, ये भी जूम करके अगर हमारे कैमरा मैन आपको दिखाए तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हमने डिस्टेम्पर करा, अभी हमने कुछ ऐसा पहले ही करवाया मगर उसका कोई लुक नहीं बनता। हम कुछ भी कर लेना यहाँ पे कभी भी टेम्पर ने ना हमें मतलब मजा नहीं दिया, ये टिकता नहीं है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। और जो शीट लगाई है ज़ाहिर बच्चे जुटे हैं और बच्चे आ भी जाते हैं मेहमान वगैरह, तो शीट तो आपको पता है कि फिर इतना वो टाइम नहीं निकालती। जरा भी बच्चे कुछ टच कर दे तो शीट भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उधर भी है मसले। और ये देखें अंडरग्राउंड वायरिंग ना होने की वजह से यहाँ से ये सीन देख लें। ये महक फातिमा को देख देख के पता नहीं क्या हो रहा होता है, मगर ये जरूरत के लिए फिर लगानी पड़ती हैं तारें मरे। इधर से भी गुजर रही हैं, ये देखें ये तारें गुजर रही हैं। ये चीजें फिर वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज के दौर के हिसाब से ये देखें ये शीट फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है। तो दिखा इसलिए रही यहाँ से भी फटी हुई है, करीब करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए। दूर से तो वाकई बड़ा खूबसूरत घर लगता है, लेकिन अंदर जो रहने वाले हैं ना वो क्या क्या फील करते हैं आज हम आपको करीब से दिखाएंगे। अभी हम कमरे में आ जाते हैं जी। पहले जी इस कमरे का टूर करवा लेते हैं। इधर इकबाल साहब भी हैं तो इकबाल साहब को भी शामिल करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें जी इस कमरे का पूरा ओवरऑल व्यू देखें आप। ये पेटी पड़ी हुई है, इधर पेटी पड़ी है और सोफे का एक पीस हमें यहाँ पे रखना पड़ता है। और ये जो कपड़े हम धोते हैं ना तो वक्ती तौर तय करने का टाइम नहीं होता तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं। और जब कपड़े पड़े होते हैं तो फिर पेटियां में खोलनी या अगर ऊपर चढ़ना पड़े आप देख लें ओवरऑल नजर आ ही रहा है सबको। अब डिटेल में क्या जाना है। यहाँ पे देखें जी अगर हम फ्रिज खोल दें तो इधर से किसी बंदे ने सेफ खोलनी हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। इधर मतलब एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है तो दूसरे बंदे को यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और दीवारों की हालत आपको नजर आ ही रही है। अच्छा जी उसी कमरे से निकल के हम इधर आ जाते हैं। इस कमरे को दोनों दरवाजे लगते हैं, ये वाला भी ये वाला भी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों का रूम बनाया हुआ था, मगर ये रूम कितना चौड़ा है ये आपको इस चारपाई की लंबाई से अंदाजा हो जाएगा। 1 फीट सिर्फ जगह पीछे बचती है। तो यहाँ पे ये महक फातिमा की चारपाई होती है, ये शाजेब की होती है। और ये छोटी वाली चारपाई हम यहाँ पे अवैध सदर की बिछा लेते हैं। 7 दरवाजा है दोनों तरफ, इसलिए यहाँ पे बच्चों का सर्दियों में गुजारा हो रहा है। लेकिन कुछ 1-2 माह पहले आपने देखा था कि 3 बच्चे सिर्फ हमारे घर आए थे मेहमान। अब बच्चों का दिल करता है कि हम बच्चों के साथ ही सोएं, तो उनके लिए यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी। फिर ये चारपाइयाँ उठाई और बच्चे नीचे सो रहे थे और ऊपर से हमारे और मेहमान आ गए। जब वो आए तो फिर उनके भी बच्चे यही चाह रहे थे कि हम यहाँ सोएं, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाए नीचे सोने के बावजूद। अभी जी हम यहाँ से चले जाते हैं दूसरे कमरे में। यहाँ पे इधर ही चावलों वाली ये मट्टी मैंने रखी होती है। और ये वाला जो हमारा कमरा है ना ये कुछ जो है ना वो काबिल कबूल है, मतलब बड़ा है। इसमें हमारा बेड भी पड़ा हुआ है, सोफे भी हैं और यहाँ पे मैंने अपना जायनमाज रखा हुआ है। जायनमाज भी बड़ा जरूरी होता है। अब जायनमाज पे जब नमाज पढ़ी उतने ये देखें ये इकबाल साहब ने लगा के दिया है।
ये क्या इसको कहते हैं, काना सा, हम लोग काना बोलते हैं। ये इसलिए लगाया हुआ है कि नमाज जब बंदा पढ़ रहा होता है तो उसके आगे से नहीं गुजरा जाता, ये कि कूनी तक लेंथ हो और एक फिंगर मोटी कोई चीज हो ना वो आगे पड़ी हो तो फिर बंदा आगे से गुजर सकता है। अब जाहिर है दरवाजा है तो किसी बाहर से आने वाले को नहीं पता होता कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, कोई अचानक से आ जाता तो फिर यहाँ पे परेशानी बनती है। और जाए नमाज में अगर आगे रख लेती है तो पीछे कर लेती है, फिर भी वही मसला रहता है। जब हम लोग इस घर में आए थे ना तो इस जगह पे ये बेड की इस साइड पे यहाँ 2-2.5 फीट की जगह पे ना फर्श ऐसे ऊपर को उभरा हुआ था, कोई बाकी फर्श के लेवल से ना 2-2.5 इंच ऊपर जा रहा था, यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता था। तो उसको इकबाल साहब ने कूट के यहाँ पे दोबारा से फर्श तो डाला, लेकिन आप सोचिए जरा कि एक डिजाइनिंग बनी हुई है, चिप्स पड़ी हुई है, पहले सारे कमरे में चिप्स है, तो वो अंदर धब्बा कितना बुरा लग रहा होगा। उसको छुपाने के लिए हम लोगों ने शीट डाली। तो शीट फिर बच्चों वाले घर में यार कितना टाइम निकाल सकती है। ये देखें, एक तो शीट जनाब वो भी बड़ी महंगी गई है। ये देखें, पहले नीचे अलग शीट है, पहले वो डाली को 2-3 साल निकले, वो फट गई सारी, फिर ये डाली तो इसके भी हालात ही है, वहां से भी फटी हुई है, ये भी फटी हुई है, और बाकी तो कितनी जगहों से बड़ी, मतलब ये कि यहाँ खड़े होके हम जो फील कर रहे हैं ना, ये इस वक्त बड़ी ही रफ हालत में हो चुकी है। और शीट का ये हाल कुछ ऐसे हुआ जी कि वैसे तो हम लोग जूते बाहर उतार के आते हैं, अंदर नहीं लेके आते, एहतियात करनी पड़ती है, तभी तो ये चीजें बचती हैं। ये खराब हुई है जी चारपाइयों से, क्योंकि जब गर्मी थोड़ी सी आती है ना, जब पंखे चलने लग जाते हैं तो फिर हम बच्चों को अलग नहीं सोने देते, भाई आप लोग इधर ही सोए सारे इकट्ठे, क्योंकि 2-2 पंखे वारा नहीं खाते। आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में बिलों का कितना मसला चलता है कि गर्मियों में जाके बिल पे करने बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से फिर हम लोग बड़ी एहतियात करते हैं कि बच्चों को भी यही सुलाते हैं। तो फिर यहाँ पे चारपाइयों के पाए लगते हैं, बच्चे खींचते खींचते हैं और उस वजह से ये जो ना फट जाती है। और ना सिर्फ जी ये शीट फटी हमारी चारपाइयों की वजह से, पिछले साल मेरा देवर है उसने ना एलसीडी सेल करी थी, बड़े साइज की एलसीडी थी, शायद 50-55 इंच की ना। तो मेरा ये जब सीजन लगता है तो थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है मेरे पास, तो मुझे भी बड़ी एलसीडी का शौक था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ी छोटी सी है ना, तो दूर बैठ के तो वो खबरें चल रही होती है, नीचे पट्टी आ रही होती है, वो भी पड़ी नहीं जाती है। तो इसलिए मेरे भी दिमाग में चलता था, मगर महंगी होने की वजह से मैं नहीं ले पा रही थी ना। तो जब भाई ने कहा कि मैंने सेल करनी है तो वो आधी से भी कम कीमत में दे रहे थे, तो वो मैंने मौके का फायदा उठाया और उनसे खरीद ली। वो हमने यहाँ पे लगाई थी। अभी यहाँ पे बच्चे चारपाइयाँ बिछा रहे थे तो बेहतियाती हुई, चारपाई खड़ी थी, उसको धक्का लगा, चारपाई के दोनों पाए गिरे और 2 महीने बाद हमारी एलसीडी जनाब टूट गई। तो ये दिक्कत आती है। अब गर्मी की वजह से हम बच्चों को, जाहिर बात है वहाँ बच्चे नहीं सो सकते, यहाँ सोना पड़ता है, और वैसे भी एसी भी जो है इसी कमरे में, तो फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। और ये जो दीवारों की शीट लगाई हुई है, ये भी मसले की वजह से लगाई हुई है कि यहाँ पे सारी दीवारों का सीमेंट जो है ना वो टोटली खराब हो चुका। अभी हम इसको जब उतारेंगे ना तो फिर हम आपको सीन दिखाएंगे कि पीछे बना क्या हुआ है। तो ये भी हमने इसी से कवर किया हुआ है, और ये भी आपको पता है कि बच्चों वाले घर में इसको बचाना कितना मुश्किल है। तो बाकी ही इस तरफ भी आप देखेंगे, ये दीवार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत टपक के ना तो कितनी लाइनें पड़ी हुई हैं, और इतना पानी निकल रहा था जब ये टपक रही थी कि पानी बेड के नीचे से यहाँ तक आ रहा था पानी। यही सीन इस वाली दीवार पे भी था। अच्छा, छत टपके तो ये होता है कि बंदा बारिश में भी जाके मट्टी लगाता है ऊपर। इस छत का ये मसला है कि जिन्होंने ये छत डाली है खूबसूरती के लिए, उन्होंने डाली है शीट, इसी तरह की शीट छत पे डाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इस शीट का ये मसला आ जाता है कि पानी कहीं और से टपक रहा होता है, आप सेम उसी जगह पे जाके हम ऊपर मट्टी लगाते हैं, पोचा लगाते हैं सारा, मगर पानी नहीं रुकता। सुराख कहीं और होता है और पानी चलता चलता जिस जगह से शीट में सुराख होता है ना, वहां से आगे नीचे गिरता है। अब हमें वो वाला सुराख नहीं मिलता जो छत पे होता है, जिसके जरिए पानी शीट के ऊपर आता है। तो ये भी बड़ी मुश्किल पेश आती है जब बारिश आती है। नई लिपाई करवाई है, फिर भी वहां से यहाँ से इधर से उधर से, बाज़ सोफे के ऊपर हमने 4-4 बर्तन रखे होते हैं, खतरे गिरते हैं। ये पूरे कमरे में ये सीन बना होता है। और बरामदा जी हमारा इतना छोटा है कि आप देखिए इधर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, और ये इसके स्टैंड है, डाइनिंग टेबल की चेयर्स अभी बिल्कुल साथ लगी हुई है, तो ये इतनी जगह बचती है कि यहाँ पे एक चारपाई भी नहीं आ सकती। और डाइनिंग टेबल रख के भी सुकून में नहीं है ना, क्योंकि जब बारिश आती है तो छींटे पड़ते हैं और गीला हो जाता है ये, फिर बारिश खराब भी होती है। बारिश
हो भी चुकी है। तो इसको उठा के कहीं हम रख नहीं सकते और कहीं जगह नहीं है, आपने कमरे देख ही लिए हैं। तो एक तो ये सामान ये देखा जी, ये सजे बैठा हुआ है, ये चाइनीज सोफा ये भी हमने कहीं रखा हुआ है। अभी चेयर्स भी हैं, चारपाइयाँ वगैरह वो सब हमने ऊपर चढ़ाई हुई हैं, तो वो भी बस ऐसे घुसाई हुई हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जब गर्मियों में दिल करता है कि बंदा कमरे से बाहर निकले, कमरे में गुजारा नहीं होता, तो यहाँ पे आप देख लें कि क्या सीन है। शहर में यहाँ तक धूप आती है, गर्मियों में यहाँ तक धूप आती है, तो बारिश आती है तो निकला नहीं जाता। साइबन लगा तो लेते हैं लेकिन साइबन के नीचे बैठा नहीं जाता। अभी जी आ गए हम घर से बाहर, तो अब्बू भी आ गए इत्तेफाक से। और ये भी बड़ा मसला है कि जब अब्बू आते हैं तो यहाँ से अब्बू को उतरना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप सारे बहन भाई जानते ही हैं। बल्कि आप सब ने भी ये मशवरा दिया था कि यहाँ पे रेलिंग लगवाएं, अब्बू के लिए कोई आसानी हो जाए। और अब्बू तो मैंने आपको बताया कि अब्बू फिर भी माशाल्लाह उतर जाते हैं। अम्मी के घुटनों में दर्द होता है, वो यहाँ से बैठ के उतर के आती हैं। आती भी बहुत कम में महीनों बाद आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो ये भी बड़ी तकलीफ एक चीज़ होती है। मतलब अब्बू अम्मी यहाँ से बिल्कुल नहीं उतर सकती। तो ये चीज़ें थी। और सबसे बड़ा ये मसला कि आपको पता है मैं प्रोफेशनल लेडी हूँ, तो ये ओपन सेन है, तो यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो दिन में 4-4 दफ़ा भी सफाई करनी पड़ती है। बारिश होती है, सफाई करो, फिर नाला सेन में मट्टी आती है। और ये जो हमारी शेल्फ है ना, इसके ऊपर इतना कचरा जमा होता है कि ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है। जिग जैग बना हुआ है, ये देखें, ये जो जिग जैग बना हुआ है ना, इसमें जब आंधी आती है तो इतना कचरा जमा हो जाता है ना कि वहां से तो बिल्कुल वाज़ह नजर आता है ना, वो चीज़ ऊंची है, तो बार बार ऊपर चढ़ के साफ भी नहीं किया जाता और मेरे जैसे बंदे से तो चढ़ा ही नहीं जाता। तो इस वजह से ये भी एक मसला चलता रहता है। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि देखने में घर वीडियो में बड़ा ही प्यारा लगता है, लेकिन जो इसमें छोटे छोटे मसले हैं और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सोच के हम लोगों ने ये फैसला किया कि चलें अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक दे तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों की दुआएं सामने आ रही, अल्लाह पाक का फजल तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बंद कर दो। सामान भी जी निकालना शुरू किया हुआ, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, एक और आपकी समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये जो एरिया है ना, ये ऊंचा है, ये नीचे है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो बाहर नाली है ना वो नीचे है, और हमारा घर जो नाली बाहर मेन नाली जिसमें पानी जाता है ना, उससे सिर्फ 5-6 ऊंचा है, 8-9 इंच ऊंचा है, 8-9 इंच यहाँ से है, वहाँ जाके कम रह जाता है, वहाँ जाके कम रह जाता है। तो आप यकीन करें कि हमारे इधर उधर की जितनी भी गलियां ना गांव की, सब नई बन चुकी हैं, वो कंक्रीट वाली, सीमेंट वाली, मगर हमारी गली नहीं बनी। इसकी वजह यह है कि इसमें ना कुछ गटर लोगों के बाहर, हमारा भी इस घर का गटर भी बाहर है, तो शायद इस वजह से ना थोड़ा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन यकीन करें कि मेरा इतना दिल डरता था जब गलियां बन रही थी कि अगर हमारी गली की भी बारी आ गई तो फिर हमारा पानी बिल्कुल भी नहीं निकलना था बाहर। ये मसला तो हर वक्त दिमाग में चलता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको सोच के फिर हम लोगों ने फैसला लिया है। तो बाकी आप सब ने दुआ करनी है। सच पूछे तो अभी तक पैसों का ठीक से अरेंज नहीं हो रहा, बस अल्लाह के आसरे पे स्टेप ले लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे, हमेशा वही परवरदिगार मदद करता है। जब चल पड़े तो अल्लाह का नाम लेकर तो अल्लाह ताला राहें आसान करते जाते हैं। तो आप सब बहन भाइयों दुआएं शामिल आ रखने की दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह ताला हमें मतलब हैरो ऑफियत से जो हमने स्टेप लिया है उस पे मतलब मकसूद पे पहुंचाए, और आपकी दुआएं शामिल इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ये किसने रखी, ये फूट गई है।